गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम में पाठ 5 पीयूष बिंदुवे के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम। इसमें आज हम पाठ 5 पीयूष बिंदुवे के बारे में पढ़ेंगे। पीयूष बिंदुवे, पीयूष अमृत के समान बिंदुवे बूंदे। तो श्लोक दिए हुए हैं हमारे कुछ, इनको पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट है विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वादम आपनोति धनाधरम ततः सुखम। तो अन्वय करेंगे। अन्वय क्या होता है कि जब श्लोकों को किसी लय की मात्रा की दृष्टि से, शब्दों को जब हम कर्ता, कर्म और क्रिया को इत्यादि को अगर आगे पीछे जब हम लिख देते हैं, उनको आगे पीछे लिखा जाता है, तो इन्हें जब सही क्रम में गद्य रूप में लिखते हैं तो उसे हम अन्वय कहते हैं। जैसे फर्स्ट श्लोक है विद्या ददाति विनयम, तो अब यहाँ अन्वय करते हुए लिखेंगे विद्या विनयम ददाति। विद्या विनयम, विनय, ददाति देती है, विद्या विनय देती है। विद्या विनय मतलब विनम्रता, ददाति देती है, विद्या विनम्रता देती है। विनय ददाति पात्रताम, विनयात पात्रताम याति, विनयात विनयता से, विनम्रता से, पात्रताम पात्रता, याति आती है, विनयता से, विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात्, पात्रत्वात् पात्रता से, धनम धन, आपनोति प्राप्त होता है, पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनाद धर्म ततः सुखम, धनाद धर्म, धन से धर्म प्राप्त होता है, धनाद धर्म, धन से धर्म प्राप्त होता है। और ततः सुखम, और उससे सुख मिलता है, भक्ति होता है, उससे सुख होता है। फिर से देख लो, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता ददाति देती है, विद्या विनम्रता देती है। विनयात पात्रताम याति, विनयता से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से, योग्यता से, धनम धन, आपनोति प्राप्त होता है। योग्यता क्या होती है? हमारी एबिलिटी। योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म, धनात् धन से धर्म होता है। ततः सुखम, और ततः फिर से सुख प्राप्त होता है। सेकंड है अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्यत्यय वृद्धिम आयति क्षयम आयति संचयात्। तब तुम्हारा, भारती, भारती यहाँ किसके लिए है? सरस्वती के लिए, कि हे सरस्वती तब तुम्हारा विद्यते प्राप्त होता है, कोशो खजाना, अयम यह है, को अपि कोई भी, अपूर्व अनोखा। तो यहाँ अन्वय करेंगे हम भारती, हे भारती, तब अयम कोश कै अपि अपूर्व विद्यते, कि हे भारती, हे माँ सरस्वती, तब तुम्हारा, अयम यह, कोश खजाना, यह विद्या का जो खजाना है, क अपि अपूर्व विद्यते, विद्यते विद्या का, ये जो तुम्हारा विद्या का खजाना है यह अपूर्व है, अनोखा है, या बहुत ही अद्भुत है। यह जो व्यत्यय वृद्धिम आयति, व्यत्यय वो करने पे, व्यतीत करने पर, खर्च करने पर, वृद्धिम आयति, इसमें बढ़ोतरी होती है। कि जो तुम्हारा यह खजाना है, विद्या रूपी जो ये खजाना है, बहुत ही अनोखा है। व्यत्यय वृद्धिम आयति, जिसे खर्च करने पर वृद्धिम, इसमें बढ़ोतरी होती है। संचयात, संचयात इकट्ठा करने पर, क्षयम नष्ट, आयति होता है। कि जो तुम्हारा यह, फिर से देखो, भारती सरस्वती, कि हे माँ सरस्वती, तब तुम्हारा यह जो विद्या का खजाना है वह बहुत ही अनोखा है। व्यत्यय वृद्धिम आयति, जिसे खर्च करने पर वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। संचयात क्षयम आयति, और जिसको इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। थर्ड है
विद्वत्वं च नृपत्वं च न वै तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अन्वय विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन तुल्यं न एव भवते। कि विद्वत्वं जो विद्वता है, जो बुद्धिमानी है, विद्वता है, और नृपत्वम नृपता है, जो नृपता है, राजापन है, उसकी तुलना च दोनों की कदाचनम और तुल्य तुलना न एव भवेत कि नहीं हो सकती। विद्वता और नृपता की तुलना कभी नहीं हो सकती। राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते। राजा केवल स्वदेशे सिर्फ अपने देश में, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूज्यते पूजे जाते हैं। किंतु परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, परंतु विद्वान सर्वत्र सब जगह पूज्यते पूजे जाते हैं। विद्वानों की सब जगह पूजा होती है, सब जगह पूजे जाते हैं। कि विद्वता और नृपता की कभी भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजे जाते हैं और विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। फोर्थ है उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमे एते षट यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवे सहायके। अन्वय में क्या होगा कि उद्यम साहसम धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम च एते षट यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव के सहायके भवति। उद्यम परिश्रम, साहस है साहस, धैर्यम धैर्य पेशेंस, उसके बाद है शक्ति विद्या और पराक्रम बल। कि परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और वीरता, पराक्रम, बल, च और एते ये षट यत्र तिष्ठन्ति, जिस गुण, ये 6 जो गुण है जिसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर रहते हैं, तत्र देवे सहायक भवति, तत्र उनकी देवता भी भगवान भी सहायक सहायता करते हैं। परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और बल, ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं, ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 5 है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा स्थित वै च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। अन्वय काक चेष्टा बके ध्यानम तथा एव श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम भवति। अन्वय में क्या कह रहा है कि काक कौवे की तरह, चेष्टा प्रयत्न, बके ध्यानम काक चेष्टा कौवे की तरह प्रयत्न, बके ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, तथा एव श्वान निद्रा और कुत्ते की तरह नींद, श्वान कुत्ते की तरह नींद। कि कौवे की तरह प्रयत्न कोशिश, बके ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, एवं और तथा एव और श्वान निद्रा और कुत्ते की तरह नींद, अल्पाहारी अल्पाहारी कम खाना कम भोजन करना, गृह त्यागी और घर को त्याग करना, घर का त्याग करना, विद्यार्थिनों विद्यार्थी के पंच लक्षणम भवति, कि ये 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी के कौन कौन से 5 लक्षण होते हैं? कौवे की तरह प्रयत्न करना, बके ध्यानम बगुले की तरह ध्यान करना, श्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद, अल्पाहारी थोड़ा खाना, गृह त्यागी और घर को छोड़ना, विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। नंबर 6 है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना च शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अन्वय में ये रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा परम विद्याहीना भवन्ति, कि ये जो रूप तथा यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा विशाल एक बड़े कुल में उत्पन्न, ऊंचे घर में उत्पन्न, परम परंतु विद्याहीना भवन्ति,
विद्या से विहीन होते हैं, विद्या से रहित होते हैं, कि जो रूप और यौवन में संपन्न, जो सुंदर होते हैं, विशाल कुल संभवा, बड़े घर में उत्पन्न होते हैं, परंतु विद्याहीना भवंती, विद्या से रहित होते हैं, ते वे सब निर्गंधा किंचुका एव न शोभन्ते, वे सब किंचुक के सुगंध रहित फूल के समान, कि जो किंचुक का फूल होता है बिना गंध के, उसमें कोई खुशबू नहीं होती, तो वो किंचुक, वे सब क्या है, किंचुक के फूल के समान शोभा नहीं देते। कि जो रूप और यौवन से सुंदर होते हैं, बड़े घर में, विशाल कुल संभवा, बड़े घर में उत्पन्न होते हैं, परंतु विद्या विहीन होते हैं, वे किंचुक के फूल की तरह बिना सुगंध के शोभा नहीं देते। विशेष, श्लोक का अन्वय करते समय यदि भाव स्पष्ट न हो रहा हो तो अपनी तरफ से शब्द जोड़कर अर्थ स्पष्ट करते हैं। ऐसे शब्दों को ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे श्लोक संख्या 3 में भवती, केवलम व किंतु का प्रयोग करते हुए अन्वय किया गया है। श्लोकों में लय मात्रा की दृष्टि से शब्दों जैसे क्रिया, कर्ता और कर्म इत्यादि को आगे पीछे लिख दिया जाता है। इन्हीं ही सही क्रम में और गद्य रूप में लिखने को अन्वय कहते हैं। अन्वय करते समय बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद करना चाहिए, क्रिया को अंत में लिखना है, अर्थ के अनुसार शब्दों को गद्य रूप में लिखना। तो बेटा ये था हमारा पाठ 5 पीयूष बिंदुवय। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।